वो सवाल ये था कि मोदी जी हमें बताइए कि 2014 से 2022 के बीच देश के 80% लोगों की आमदनी घट के आधी हो गई। 100 में से 80 लोगों का 100 रुपये की आमदनी थी 50 रुपये हो गया। कौन सा गुरु मंत्र दिया आपने अडानी जी को कि जिसके 9 लाख गुना आमदनी बढ़ गई, जो अमीरी के क्रमांक में 609 नंबर में थे, छलांग मार के दूसरे नंबर पर पहुंच गया। और एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, एक हवाई जहाज पर अडानी जी और मोदी जी बैठे हैं कि जरा दुनिया के लोग, भारत की जनता जानना चाहती है कि आप दोनों में संबंध क्या है। जरा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। उन्हें बड़ी जोर का झटका लगा, हाई वोल्टेज झटका था। उन्हें लगा नहीं कि कोई इतनी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक देश का कोई साहस करके मेरे सामने बोल पाए। क्योंकि तानाशाह को तो लगता है कि सब हमको झुक करके सलाम करें। रावण को नहीं लगता था कि एक राम हमारे साथ युद्ध करने आएगा। लेकिन जो ईमानदार है, जो जनता के लिए समर्पित है, वो तो ताल ठोक के लड़ेगा ही। इसीलिए आपने कहा देखा होगा राहुल जी के वाक्यों को, राहुल जी के वाक्यों को यदि आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा ये 2 साल की सजा क्या है, मेरा पूरा जीवन समर्पित है इस देश के लिए। हम सवाल उठाते रहेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और वह सवाल अभी प्रश्नवाचक के रूप में ही बना हुआ है। उसे पूर्ण विराम तक पहुंचाना हर कांग्रेस के लोग घर घर तक जाकर के पहुंचाएंगे। यही आपसे कहने की बात है। तभी पूर्ण विराम मिलेगा, तभी जनता को जवाब मिलेगा, हक और अधिकार मिलेगा। जिस अडानी की बात करते संताल पड़ा तो पूरा गवाह है। यहाँ तो मीडिया के साथी बैठे। जब हम यहाँ जेल में थे, सारे लोग सहानुभूति पूर्वक, जब मैं हाजिरी कोर्ट में बजाने सी दुमका जेल में था, सारे लोग भेंट करने आते थे। आंखें डबडबाए हुए रहती थी कि आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए छोड़ेगा उसका बाप, जरा लड़ने दो और जरा दम से हमें लड़ने दो। छोड़ेगा जरूर, समय वक्त लगेगा। आप सब गवाह है कि क्या नहीं किया अडानी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। झारखंड और संथालपड़ा से बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। 5000 एकड़ जमीन लेनी थी, रातों रात 1 करोड़ पर एकड़ से घटा करके 13 लाख कर दिया। 5000 एकड़ का जरा दाम जोड़िए, 5000 एकड़ का दाम 5000 करोड़ होता था। 13 लाख करने पर 850 करोड़ होता है। कितना मुनाफा देना चाहता था अडानी को। मैं तो संथालपड़ा की जनता को बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तमाम नेताओं को कि जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया। इन मीडिया के बंधुओं को, हमें ऊपर मीडिया बिका हुआ हो, लेकिन वहां उस समय मीडिया बिका हुआ नहीं था। सब लोगों ने मेरी बात को तरजीह दिया था। न्याय मिला। पहली बार लोग कहता है कि जहां मोदी जी अडानी जी लकीर खींच देते उसे कोई मिटा नहीं सकता। झारखंड की जनता, संथालपड़ा जनता ने अपने आंदोलन के बल पर बता दिया कि तुम्हारी लक्ष्मण रेखा को भी हम मिटा सकते हैं। और फिर से किसानों को दाम देना पड़ा। आप तो पूरे गवाह हैं। मैडम भाइयों, इतना ही नहीं, अभी आपने सुना होगा कि वो जो अडानी का छोटा सा पावर प्लांट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया। कोई अब उन्हें टैक्स नहीं लगेगा और उससे 2000 करोड़ पर सालाना इनकम उसका होगा। ये असेसमेंट है। और ये आपको पता होना चाहिए, आप गूगल में सर्च कीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए होता है। वह ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए होता है, किसी सिंगल कंपनी के लिए नहीं होता। सारे कानून को ताक पर रख के कर दिया। भूमि अधिग्रहण भी संथालपड़ा टेंडेंसी एक्ट जो जानते हैं उनसे पूछिए कि संथालपड़ा टेंडेंसी एक्ट में सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन ओनली फॉर पब्लिक पर्पस, नॉट फॉर किसी व्यक्ति के लिए। जहां एक व्यक्ति के लिए जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित की गई थी। एक चीजें हैं, उस विषय पर जाना नहीं चाहता। आज यह जो निर्णायक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की चीजों को परोस करके इस लड़ाई को डायल्यूट करना चाहती है।
जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां दंगे फसाद भी करा रही है। झारखंड उसका उदाहरण है, बिहार उसका उदाहरण है, और कई ऐसे विषयों को जो सच नहीं है उस सच को सामने परोस करके आज 11 तारीख को घेराव करने गई। सब मैं इसलिए कह रहा हूं इस विषय को कि आप सबको पता है और हमारे लोग भी उसमें भ्रम में आ जाते हैं। इस सरकार ने दुमका के आरक्षण को ओबीसी को शून्य कर दिया। भाई जरा पूछिए भाजपा के लोगों से, मैं उसके इतिहास को उधेड़ना चाहता हूं कि 23 अक्टूबर 1990 बीपी सिंह से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन क्यों वापस लिया था, जरा पूछिए उनसे। इसलिए समर्थन वापस लिया था कि मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया था ओबीसी को पूरे देश में 27% आरक्षण का। आडवाणी जी अरेस्ट हुए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, मंडल के ऊपर कमंडल को हावी करने का प्रयास किया। उनका तो इतिहास ही यही है कि जनता के हितों को दरकिनार कैसे किया जाए, जनता के हितों को दफन कैसे किया जाए। क्या ओबीसी का आरक्षण शून्य 2001 से भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है? अगर इस सरकार की होती शून्य करने का तो हमें उनसे पूछे कि भाई अगर यहां शून्य कर दिया तो फिर देवघर में क्यों हमने 24% आरक्षण दिया, गोड्डा में क्यों 17% आरक्षण दिया। और सबसे बेहतर उदाहरण तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम है कि भाई पश्चिम सिंहभूम में ओबीसी को आरक्षण शून्य है और पूर्वी सिंहभूम में 19% है। कुछ न कुछ मजबूरी है। हम सब उदाहरण देते हैं कि 50% की सीमा को पार करके ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। जानकार से पूछिए कि यह अधिकार भारत सरकार के पास है। आप याद कीजिए 1971 से तमिलनाडु में आंदोलन चला जो कि 69% आरक्षण है। नरसिंह राव की सरकार थी 1993 में विशेष सेशन बुला करके तमिलनाडु के आरक्षण को 69% किया गया। भारत सरकार ने मोहर लगाया, राज्य सरकार ने भी 73% आरक्षण का प्रावधान किया है। भारतीय जनता पार्टी सच में ओबीसी का अगर हितैषी है तो भारत सरकार को कहो, मोदी जी और गृह मंत्री को कहो, उस पर मुहर लगा, ये सरकार आगे बढ़ेगी और ओबीसी को आरक्षण देगा। मेरे भाइयों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत ने जिस मूड में आंदोलन का रूप लिया है कांग्रेस ने, उसे वो डाइल्यूट करने के लिए तरह तरह चीजों को आपको परोसेगा, गलत चीजों को परोसेगा। उसमें माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तरह तरह चीजों को झूठ सच परोसेगा। हिंदू मुसलमान के झगड़े, राम मंदिर के झगड़े, तमाम चीज आपके सामने परोसेगा। कौन नहीं है राम के पुजारी, कौन नहीं राम को पूछता इस देश में। एक एक लोग पूजने वाले, हम लोग तो असली लोग हैं, वो लोग तो नकली लोग हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, राम को बेच करके वोट लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आइए, जिन सवालों को राहुल जी ने उठाए हैं, देश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, गांव और गरीबों के हित में, देश की एकता और अखंडता को मजबूती करने के हित में इस आंदोलन को तेज कीजिए। और कांग्रेस ने कमर कसी है, हम सबों ने कमर कसी है। मैं प्रभारी महोदय को इतना स्वस्थ करना चाहता हूं कि संथालपड़ा की धरती आंदोलन की धरती है। कांग्रेस ने रेस पकड़ा है, परिवर्तन होगा, आंदोलन मुकाम तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।